तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आज की इस जूम मीटिंग के अंदर। तो इस जूम मीटिंग के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं आइकन स्टार एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। तो एक बार कैमरा सेटअप कर लेते हैं जी। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। राइट। आई थिंक आपको फोन की स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, और आपको बताना चाहता हूँ ये फोन आपको कैमरे के अंदर इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि आइकन स्टार अलाउ नहीं करता है रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसलिए हम एक दूसरे फोन से आपको इसको लाइव यूज करके दिखाएंगे किस तरह से एप्लीकेशन को यूज करना है। तो दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आइकन स्टार। जो हमारी 50 रुपए वाली आईडी होती है, जब हम वो एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास एक यूजर आईडी पासवर्ड आता है आइकन स्टार का। और आपको बताना चाहता हूँ, सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आइकन स्टार ये एप्लीकेशन है इसका यूजर आईडी पासवर्ड अलग होता है, और हेल्पिंग बाय रिचार्ज जो आईडी होती है उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड अलग होती है। राइट। उसका यूजर आईडी आपको मिलेगा जब आप आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं, और वो आईडी एक्टिवेट करने के बाद आपको अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आइकन स्टार एप्लीकेशन का यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों एसएमएस के जरिए आता है। राइट। अब आपको क्या करना होता है, जब आपको एसएमएस मिल जाएगा उसके बाद आपको प्ले स्टोर से इस तरह से जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है आइकन स्टार। इस तरह से आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आइकन स्टार लिखेंगे, ये देखेंगे। थोड़ा सा मैं क्लियरिटी, एक सेकंड। हाँ। हाँ, इस तरह से आप लिखेंगे आइकन स्टार, ये देख लेंगे आप, ऐसे क्लिक करेंगे। अभी तो मेरे को यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, जिन लोगों ने नई शुरुआत करी होती है तो उनको वहाँ पे ऑप्शन आता है इंस्टॉल का। राइट। तो आप इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे तो नॉर्मल सा वही कुछ एप्लीकेशन के अलाउ, ओके, हिंदी, इंग्लिश, ये कुछ एप्लीकेशन वो मांगेगा। और यूजर आईडी पासवर्ड में आपको यूजर आईडी में फोन नंबर डालना है, पासवर्ड आपको एसएमएस में आ जाता है। क्लियर। तो एक सेकंड। फिर जब आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल लेते हैं, वहां पे आपको एक पिन भी सेट करने को आता है, 4 अंकों का पिन 2 बार सेट करना होता है। फिर जब आप पिन सेट कर लेते हैं उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाता है। तो अब हम सीखते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे सर्विसेज बहुत सारी दी गई है। रिचार्ज की सर्विसेज दी है, बिल की सर्विसेज दी गई है, एईपीएस, काफी सारी सर्विसेज हैं। रिचार्ज के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, काफी सारे रिचार्ज हैं। बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जो मेन हमारे को 3.5%, 3.5% का जो कमीशन मिलता है वो मेन हमारे को मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज में मिलता है। बाकी सब चीज में वेरी करता रहता है, कम ज्यादा। बट हम एप्लीकेशन को जो मेन यूज कर रहे हैं सारी टीम, वो रिचार्ज में मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज के लिए यूज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं हम लाइव सीखते हैं। सबसे पहले आपको ऐड मनी करना होता है। तो ऐड मनी करने के लिए आप यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन आता है ऐड मनी यूजिंग यूपीआई। यूपीआई पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक मेन और एक डीएमआर। एक मेन दिख रहा है, एक डीएमआर का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये दोनों क्या है बाद में समझेंगे, पहले हम मेन पे ही ओके रहने देंगे। आपको सिंपल हमने क्या बताया, आपको यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करना है। ऐड मनी पे क्लिक किया, यूजिंग यूपीआई पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको सिर्फ अमाउंट भरना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 रुपए आपको भर के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैलेंस चेक करना बता देता हूँ। बैलेंस चेक करने के लिए आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आते हैं बैलेंस एंड रिपोर्ट। यहाँ बैलेंस एंड रिपोर्ट्स के अंदर आप आएंगे तो ये ऑप्शन रहा बैलेंस एंड रिपोर्ट का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको चेक बैलेंस। चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाएगा, जैसा कि मेरा दिखा रहा है 359 रुपए 48 पैसे। राइट। तो इस तरह से हमने बैलेंस चेक कर लिया। अब हम ऐड मनी करते हैं, तो ऐड मनी पे क्लिक किया, यूजिंग यूपीआई पे क्लिक किया। यहाँ पे एक 10 रुपए आपको ऐड करने के लिए दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने 10 भरा, सिंपल ऐड मनी कर दिया। नीचे से एप्लीकेशन खोल देगा जो भी आप यूपीआई ऐप अपने फोन में यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे पे क्लिक किया, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ वो अपने आप भरेगा। सिर्फ आपको अपना पिन डालना है और उसको सबमिट कर देना। जिसको भेजना है, कितना भेजना है, सब वो अपने आप करेगा। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपना यूपीआई पिन डाल के इसको सबमिट कर देना है, और आपका 10 रुपए आपके बैंक से कट जाएंगे और आपके आइकन स्टार में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से 10 रुपए की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, और हमारा अमाउंट ये देखो सक्सेस हो गया है। अब हम यहाँ से चेक भी कराएंगे, हमने 10 रुपए ऐड किए थे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर क्लियर दिख रहा हो ध्यान से देखेंगे पैसे कितने आए हैं, 10 रुपए 35 पैसे।
100 रुपए डालते तो यहाँ पे आता 10 रुपए, 100 रुपए के साथ 103 रुपए 50 पैसे। यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप जब भी एड मनी करते हैं तो 3.5% कमीशन पहले ही मिल जाता है। बहुत से एप्लीकेशन होते हैं रिचार्ज करने के बाद कमीशन देते हैं, बट यहाँ पे आप जब जब पैसा डालेंगे 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, लाख, जितना भी डालेंगे 3.5% आपको तुरंत मिल जाएगा। अब हम अपना बैलेंस चेक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, तीस यहाँ पे आए बैलेंस एंड रिपोर्ट, यहाँ पे चेक किया हमने चेक बैलेंस, 359 रुपए कुछ पैसे था, अब हो गया 369 रुपए 83 पैसे, 369.83। यानी कि 10 रुपए के साथ हमारे को 35 पैसे जो हमारा कमीशन था, 3.5%, वो भी हमारे को यहाँ पे मिल गया। क्लियर हो गया। ऐड मनी करने आ गया। ऐड मनी करने के बाद करना होता है रिचार्ज। पहले ऐड मनी करना होता है, फिर रिचार्ज करना होता है। रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज पे हमें क्लिक करना है। अगर मोबाइल का रिचार्ज करना है तो जब मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले वो आपसे ऑपरेटर मांगेगा। तो जो भी आपका ऑपरेटर है, जियो है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जियो वोडाफोन फॉर एग्जांपल जियो का है तो आपको यहाँ जियो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ देखो मोबाइल नंबर मांग रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको खुद भरना होता है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं या कोई शॉर्टकट भी दिया होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे अपने फोन कॉन्टेक्ट में से भी नंबर निकाल सकते हो अगर किसी सेव्ड नंबर का रिचार्ज करना है। बट आपको ये ऑप्शन यूज नहीं करना है। ये ऑप्शन यूज इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे +91 ले लेता है, तो वो 12 अंक हो जाते हैं। और यहाँ पे कंपनी कहती है आपको 10 अंक का अपना फोन नंबर भरना है और कुछ नहीं भरना, प्लस माइनस। राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 10 अंक का मोबाइल नंबर भरना है और फिर से यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे भरना है। बहुत से लोग इसको खाली छोड़ देते हैं, खाली नहीं छोड़ना है, इसको भर देना है। यहाँ पे चेंज ऑपरेटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ रहा है जियो वोडाफोन, जो भी था आपको जियो पे सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको अमाउंट भरना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 299 का रिचार्ज करना है तो डायरेक्ट आप 299 सीधा भर के प्रोसीड टू रिचार्ज कर सकते हैं। ब्राउज प्लान में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैकेज देखना है तो ब्राउज प्लान में भी जा सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपको सलाह दूंगा ब्राउज प्लान में नहीं जाना है, क्योंकि ब्राउज प्लान में कभी कभी लिस्ट जो है आइकन स्टार की अपडेट नहीं है। आपको सिंपल अपना पैकेज पता कर लेना है, 239 या 259, 259, 50, जो भी पैकेज है वो आप गूगल पे या माई जियो ऐप या कोई भी ऑपरेटर ऐप वहां से पैकेज का पता करिए और सीधा आप यहाँ पे अमाउंट भर के प्रोसीड टू रिचार्ज करेंगे। प्रोसीड टू रिचार्ज पे क्लिक करके जब ये कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पिन मांगेगा। ये वही पिन है जब हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते समय 4 अंकों का पिन सेट किया था। तो जैसे ही आप यहाँ पे 4 अंकों का पिन डालेंगे, वो आ जाएगा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आ जाएगा सक्सेस। 2 सेकंड 4 सेकंड वेट भी कर सकते हैं, सक्सेस आ जाएगा तो आपका रिचार्ज हो जाएगा। जिन लोगों को पिन अगर गलत डालेंगे तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे रुक जाएगा, इनवैलिड पिन लिख के आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें रिचार्ज करना होता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ सकती है कि कई लोग अपना पिन भूल गए हो। तो पिन भूल गए हो उस केस में क्या करना है, आइए समझते हैं। उसके लिए आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा रीसेट टू डिफॉल्ट। जब आप रीसेट टू डिफॉल्ट पे ओके करेंगे तो यहाँ ओके करने के लिए मांग रहा है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो वापस एप्लीकेशन स्टार्टिंग स्टेज पे ले जाएगा, जिस दिन हमने पहले दिन एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, पिन रीसेट के लिए मांगा था। तो ये वापस पिन रीसेट वाला ऑप्शन ला देगा। आप अपना पिन दोबारा से रीसेट कर सकते हैं ताकि आपको पिन में दिक्कत ना हो। और बेफिक्र रहे, रीसेट करने में बैलेंस आपका कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ डेटा रीसेट होता है। राइट। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा हर रिचार्ज के बाद पिन ना मांगे तो आप यहाँ से इसको बंद और चालू भी कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पिन डालिए, इनेबल यानी कि चालू चाहते हैं हर रिचार्ज पे पिन मांगे तो आप इसको इनेबल करिए। आप चाहते हैं कि हर रिचार्ज पे पिन ना मांगे तो इसको डिसेबल करिए। आप चाहते हैं कि पिन चेंज करना है तो यहाँ पे पुराना डालिए, यहाँ नया डालिए और इसको चेंज पे कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा पिन को भी रीसेट करने का तरीका। हमने सीख लिया कि कभी अगर हम पिन भूल जाए तो किस तरह से उसको रीसेट करना है। कभी अगर हम पासवर्ड भूल जाए, अपने एप्लीकेशन का ही पासवर्ड भूल जाए,
जैसे हम यहाँ से मान लो किसी दिन मान लेते हैं इसको लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, तो जब आप वापस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो लॉग इन मांगेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो लॉग इन के नीचे बटन मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, जैसे उस पे क्लिक करेंगे यूजर आईडी मांगेगा, वो आपका फोन नंबर है, फोन नंबर डाल के नीचे फिर मांगेगा फॉरगेट पासवर्ड, उस पे क्लिक कर देंगे, एसएमएस आ जाएगा आपका यूजर आईडी पासवर्ड। तो कभी भी अगर आप एप्लीकेशन का यूजर आईडी पासवर्ड भूल जाए तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप उसको दोबारा से देख के लॉग इन कर सकते हैं। ध्यान रखिए सही आईडी पासवर्ड डालिए, बार बार गलत डालेंगे तो आईडी ब्लॉक भी हो जाती है। राइट, तो हमने ऐड मनी सीख लिया, रिचार्ज सीख लिया। यहाँ पे और भी ऑप्शन आप देखेंगे, पे बिल्स के अंदर जाएंगे, बिजली बिल, पानी बिल, गैस सिलेंडर, पानी के बिल, बहुत सारे लोन पेमेंट वगैरह भी ऑप्शन यहाँ पे सर्विसेज दी गई हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ ये सर्विसेज भी आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें डीएमआर बैलेंस ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐड मनी जब हम करते हैं तो यूजिंग ऐड मनी, तो आपने देखा होगा जब उस टाइम हमने आपको बताया था मेन और डीएमआर। तो मेन पे क्लिक करेंगे तो मेन बैलेंस बढ़ेगा, डीएमआर पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो डीएमआर बैलेंस पे बढ़ेगा। डीएमआर बैलेंस आपने देखा होगा कि जब भी हम चेक बैलेंस करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि जो चेक बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस एंड रिपोर्ट में गए, चेक बैलेंस में गए, तो यहाँ पे दो बैलेंस आपको दिखाता है, मेन और डीएमआर। दरअसल यही वो दो बैलेंस हैं जो अलग अलग सर्विसेज के लिए यूज होता है। मेन बैलेंस यूज होता है मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज के लिए, डीएमआर बैलेंस अपना यूज होता है बाकी सर्विसेज के लिए, लोन पेमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल। ठीक है, इसलिए। और क्लियर कर दूं, डीएमआर में जब हम पैसा भरते हैं तो उसके अंदर कमीशन नहीं मिलता है। राइट, मेन कमीशन हमें मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज के लिए ही मिलता है। अच्छा, रिचार्ज करना हमने सीख लिया था, बट उसके अंदर अभी रिचार्ज की रिपोर्ट सीखना बाकी है। रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम वापस यहीं पे जाएंगे, बैलेंस एंड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है रिचार्ज रिपोर्ट। रिचार्ज रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डेट मांगेगा, किस डेट से किस डेट का आपको रिचार्ज देखना है। फॉर एग्जांपल 2-3 डेट पीछे का मैं देख लेता हूँ, इसको ओके करते हैं। तो यहाँ डेट भर दी, उसके बाद आप करेंगे सर्च। सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल दिखा देगा कब कब आपने कितने कितने रुपए का रिचार्ज किया है। ये सारे हमारे आज के रिचार्ज है, हमने रिचार्ज किए थे। अब आप देखेंगे हर रिचार्ज के आगे उसका स्टेटस दिया हुआ है, रिचार्ज कितने रुपए का है, सक्सेस हुआ या फेल हुआ, किस नंबर पे हुआ, किस ऑपरेटर पे हुआ। कोई अगर दिक्कत परेशानी आती है, यहाँ पे सक्सेस की जगह फेल्ड आता है या पेंडिंग आता है। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है, आइकन स्टार पिछले 10 साल से इंडिया में चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर रहा है। फिर भी कभी सक्सेस की जगह अगर पेंडिंग या फेल आ जाए तो यहाँ पे हर रिचार्ज पे आप देखोगे कंप्लेन का बटन है। हर रिचार्ज पे देखो कि कंप्लेंट का बटन है, आपको क्या करना है, कंप्लेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके करना है। जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है कि सर मेरा रिचार्ज नहीं हुआ है, मैंने रिचार्ज किया, यहाँ पे फेल दिखा रहा है, जो भी आप यहाँ पे लिख के डाल देंगे और उसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और आपका सोल्यूशन 5-10 मिनट के बाद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। बाकी आप देखेंगे हर रिचार्ज में क्लोजिंग बैलेंस का बटन दिया है, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्लोजिंग बैलेंस क्या है मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ये 999 का रिचार्ज किया तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 360 रुपए। 360 के बाद आपने 448 का रिचार्ज किया, तो हमने कुछ अमाउंट ऐड किया था, तो उसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस देख लेंगे 12 रुपए बचा। अब फॉर एग्जाम्पल 349 का हमने रिचार्ज किया तो क्लोजिंग बैलेंस बचा 145 रुपए। 145 के बाद 19 का रिचार्ज किया तो क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट ऐड किया था। उस तरह से आप जब भी रिचार्ज करते हैं तब आप देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे केस समझिए, हमें कुछ अमाउंट ऐड नहीं किया था, 249 का रिचार्ज किया तो क्लोजिंग बैलेंस 110 था, 48 का रिचार्ज किया तो क्लोजिंग बैलेंस 62 रुपए था। तो इस तरह से आप अपने रिचार्ज की रिपोर्ट देख सकते हैं। कब कब आपने पैसा भरा है, तो यहाँ पे देखेंगे मेन एड मनी रिपोर्ट। मेन एड मनी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे अभी 10 रुपए हमने ऐड किए थे वो भी दिखा रहा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है सारी आपको मेन एड मनी रिपोर्ट की यहाँ पे दिखती है। तो इस तरह से हम रिचार्ज और एप्लीकेशन को रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। बाकी ये एक्सेप्ट पेमेंट और बचा है, सेंड मनी बचा है। सेंड मनी समझ लेते हैं। सेंड मनी क्या होता है, जो आप अपना डीएमआर वाला पैसा है किसी को भी आगे सेंड कर सकते हैं, बट वो आपका वो होएगा, मेन वाला पैसा नहीं होता है सेंड, डीएमआर वाला पैसा होता है। एक्सेप्ट पेमेंट समझते हैं। एक्सेप्ट पेमेंट का मतलब क्या है, जब भी आप किसी से ऑनलाइन पैसे कुछ लेना चाहते हैं, 100, 200, 500 जो भी आप लेना चाहते हैं, वो अगर आप अपने आइकन स्टार ऐप में लेंगे
तो आपको 3.5% कमीशन उसमें भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने दोस्त से 100 रुपए लेने हैं, तो आप यहाँ एक्सेप्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भरेंगे 100 रुपए और जनरेट क्यूआर कोड, एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये क्यूआर कोड आप उसको दिखाएंगे, इस क्यूआर कोड पे आपका दोस्त पेमेंट करेगा, तो उसके बैंक से तो 100 रुपए कटेंगे, लेकिन आपके पास आएगा 103 रुपए 50 पैसे, यानी कि 3.5% कमीशन लग के आएगा। और ध्यान रखिए, एक्सेप्ट पेमेंट पे हर बार क्यूआर कोड अलग बनता है। 200 रुपए लेना चाहते हैं, 400 लेना चाहते हैं, तो हर किसी का क्यूआर कोड अलग अलग बनेगा। साथ साथ क्यूआर कोड जनरेट किया, इस पे पेमेंट करवाई, आपको 3.5% एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। फिर भी मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है, मोबाइल रिचार्ज करते समय, मोबाइल पे जब रिचार्ज पे क्लिक करते हैं, मोबाइल पे आते, सबसे पहले ऑपरेटर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नंबर डालना है, ये ऑप्शन को यूज नहीं करना है, वो 12 अंक ले लेता है। यहाँ पे केवल आपको 10 अंक ही भरने हैं, 12 भरेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। और दूसरा, दोबारा से ऑपरेटर यहाँ सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए, 2 बार ऑपरेटर सिलेक्ट करना होता है। एक तो जब हम मोबाइल के अंदर एंट्री करें तब ऑपरेटर सिलेक्ट किया, और फिर एक यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर ऑपरेटर सिलेक्ट किया। 2 बार ऑपरेटर सिलेक्ट करना है। रिचार्ज का अमाउंट भरा और डायरेक्ट प्रोसीड टू रिचार्ज कर दिया। वैसे तो आप ब्राउज प्लान में जाके अपना ब्राउज प्लान का आप देख सकते हो कौन कौन से पैकेज चल रहे हैं, बट यहाँ पे कभी कभी लिस्ट जो है अपडेट नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर इसके अंदर जैसे 195, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, ये किस लिए हम मना कर रहे थे, कोई कहता है कि 359 में इतना जीबी नहीं मिलता है, ज्यादा मिलता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं। वैसे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी, जैसे फॉर एग्जांपल 299 का पैकेज का रिचार्ज करते हैं, आपने यहाँ से देखा तो आप कहते हैं कि 1.5 GB डेली दिखा रहा है, लेकिन जियो देता है 2 GB डेली। तो आप अगर यहाँ पे 299 सिलेक्ट भी करते हैं, रिचार्ज कर देते हैं, तो भी 299 में जियो को जो देना है वो वही देगा। लिस्ट में लिखा हो ना लिखा हो कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए आप पैकेज यहाँ पे ब्राउज प्लान में ना ही जाएं तो बेहतर है। पैकेज आप माई जियो ऐप या गूगल पे, फोन पे जाके चेक कर लीजिए, यहाँ पे सीधा अमाउंट भर लीजिए और प्रोसीड टू रिचार्ज पे क्लिक कर दीजिए, रिचार्ज हो जाएगा। राइट? तो ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपको ऐप में कहीं कोई दिक्कत आती है, बैलेंस को लेके कोई प्रॉब्लम आती है, ऐड नहीं हुआ, कभी सर्वर फेल हो गया तो दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया कॉन्टेक्ट अस। 3 ऑप्शन है, कॉल कर सकते हो कंपनी के कस्टमर केयर में, व्हाट्सएप यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले जाएगा, चैट कर सकते हो। अगर आपको इसमें टाइम लग रहा है तो कॉल मी रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हो, जब भी कंपनी का कस्टमर केयर फ्री होगा तो आपको कॉल कर सकता है। तो ये तो हो गया सर्विसेज को लेके, वैसे तो दिक्कत आती नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसका मैं लास्ट आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूं। ये नंबर नोट कर लीजिए, जो कंपनी का जो हेल्पिंग बाय रिचार्ज का व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर 84447571 ये हेल्पिंग बाय रिचार्ज का कस्टमर केयर नंबर है। वैसे तो आप इस पे हेल्पिंग बाय रिचार्ज आईडी की प्रॉब्लम ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी आइकन प्रॉब्लम, आइकन कस्टमर केयर नहीं चेक कर पा रहे हैं या समय लग रहा है, तो आप अपनी आइकन स्टार की प्रॉब्लम हेल्पिंग बाय रिचार्ज कस्टमर केयर पे व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। वो भी अपने सीनियर से बात करके, आइकन में कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है? तो ये था दोस्तों आज की मीटिंग का पूरा प्रोसेस, जिस तरह से हमने आपको बताया कि कैसे एप्लीकेशन आपको यूज करना है, सारे आपको फीचर बता दिए। फिर भी अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे चैट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे आप अपना कोई भी पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया है वो आप वहां पे डालिए, और फिर अभी हम 2 से 3 मिनट और मीटिंग के अंदर हैं, और फिर हम आपको वो पॉइंट क्लियर कर देंगे। राइट? तो सभी लोगों को एक बार फिर से थैंक यू। एंड आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं, कल की जो जूम मीटिंग रहने वाली है वो हमारी लक्की ड्रॉ की जूम मीटिंग रहने वाली है। जैसा कि आप जो नए लोग हैं, जो नहीं जानते, उनको बताना चाहते हैं, हर महीने जो लोग सिल्वर लेवल अचीव करते हैं, जैसे अप्रैल में भी काफी लोगों ने सिल्वर लेवल अचीव किया है, तो जो लोग सिल्वर लेवल अचीव करते हैं, तो मंथ के लास्ट में हम लक्की ड्रॉ निकालते हैं, 8 लोगों का नाम निकालते हैं, जिसमें 4 लोगों को मिलेगा 100-100 रुपए, लाइव जूम मीटिंग के अंदर मिलेगा, और 3 लोगों को मिलेगा 200-200 रुपए, 3 लोगों को मिलेगा 200-200 रुपए, और एक आदमी को मिलेगा 500 रुपए। ये हम लाइव जूम मीटिंग के अंदर ही करते हैं, तो 8 लोगों को प्राइज मिलेगा।
लक्की ड्रॉ के अंदर आपको एक सर्कल सा होगा, उसमें सब लोगों के नाम डाले होंगे, सर्कल को घुमाया जाएगा, जिसका नाम आएगा तो 8 बार सर्कल घुमाया जाएगा। 4 बार 100-100 रुपए, 3 बार 200 और 1 बार 500 रुपए आपको गिफ्ट दिया जाएगा। लाइव जूम मीटिंग के अंदर आपको टॉपअप ट्रांसफर करा जाएगा आपकी आईडी पे, राइट। और ये हमारी टीम के लिए है, एक बार फिर बता दूं, टीम बहुत सारी आइकन स्टार की इसके अंदर हेल्पिंग बाय रिचार्ज में चल रही है। हिमाचल की टीम के भी कुछ लोग कनेक्ट हो गए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो आप टॉप लीडर वाले ग्रुप के अंदर है, ऑलमोस्ट हमारी दिल्ली वाली टीम है, तो उसके जो लिस्ट भी आपको अपडेट हो रही है, ग्रुप के अंदर मिलती रहती है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक बी परिहार जी पूछ रहे हैं, एक्सेप्ट पेमेंट में क्यूआर कोड शेयर करके पेमेंट मांग सकते हैं कि नहीं। सर हाँ, आप उसका ना फोटो खींच के आप किसी को भेज सकते हो, वहां से आप मांग सकते हो पेमेंट, एक्सेप्ट पेमेंट के थ्रू आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आज की मीटिंग के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई लेट भी कनेक्ट हुआ है तो इस पूरी जूम मीटिंग की हमने 20 से 25 मिनट की रिकॉर्डिंग इसकी कर ली है। आपको अगर कोई दिक्कत आती है या बाद में आपकी टीम को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रिकॉर्डिंग आप शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको वही इसकी चैट स्क्रीन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। एक बार मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, नंबर आप सभी लोग नोट कर लीजिए, 9266611002। ये मेरा फोन नंबर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको मैं रिकॉर्डिंग आज वाली जो है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आगे आपको या आपकी टीम को किसी को कोई दिक्कत ना हो। राइट, तो चलते हैं दोस्तों, आज की मीटिंग को यही बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल की फिर लक्की ड्रॉ की जूम मीटिंग के अंदर, बहुत ही इंजॉय करेंगे। कल की जूम मीटिंग के अंदर आप सभी लोग कनेक्ट करिए, अपनी टीम को कनेक्ट कराइए। सिल्वर लेवल में किसी का 1-2 मेंबर रहता है तो उसको जल्दी कंप्लीट करिए। और कल शाम 6 बजे तक लास्ट जो लिस्ट अपडेट होगी, उसके बाद नाम ऐड नहीं किया जाएगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से अपना सिल्वर लेवल कंप्लीट करें और कल के लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें। ओके दोस्तों, ठीक है, फिर एक बार सभी लोगों को आपको थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, मीटिंग को सुनने समझने के लिए। एक बार फिर से दिल से आप सभी लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ